गुरु भक्ति योग। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्य प्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय में अंतस्थल में सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत करते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा, तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। गाजियाबाद निवासी हेमंत भाई अपना अनुभव बताते हुए आगे कहते हैं, दूसरे दिन दीक्षा का सामान लेने मैं स्टॉल पर गया। मेरे पास 35 रुपए थे जिनसे मैंने माला ले ली। बाकी का सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। इतने में एक माता जी आई और स्टॉल वाले भाई को बोली, भैया इन्हें आसन व गुरु गीता भी दे दो, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। एक दूसरे के प्रति ऐसा सद्भाव मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। बिना किसी स्वार्थ के मदद करना, ईश्वर की ओर ले जाना, यह सब देख के मुझे पक्का हो गया कि इन महापुरुष में ऐसी कोई शक्ति है जो मेरे जीवन को नियंत्रित कर रही है। चाहे वह इनका चित्र में से डांटना हो या मित्र का सत्संग में जाने हेतु प्रेरित करना हो, चाहे उन भाई बहन का दीक्षा के लिए रोकना हो या इन माता जी का पैसे देना हो, इन सब में प्रेरक शक्ति इन्हीं महापुरुष की है। मैंने बापूजी से मंत्र दीक्षा ले ली और अपने जीवन की डोर उनके हाथों में सौंप दी। मेरी तरह लाखों करोड़ों साधकों का भी यही अनुभव है कि आज वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये तो पूज्य श्री की अहेतु की कृपा है कि जिसने उन्हें इस दुर्लभ पथ पर आरूढ़ किया है। दीक्षा के बाद मैं नित्य जप, सत्संग, श्रवण, ध्यान आदि करने लगा। आध्यात्मिक मार्ग में मेरी रुचि बढ़ने लगी। ईश्वर की ओर आदि सत्साहित्य के पठन से मन संसार से विरक्त होने लगा। मुझे मेरे पिताजी का भी बहुत सहयोग मिला। वे बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वे कहते थे कि तू लोगों को अहंकार की दृष्टि से नहीं बल्कि ईश्वर की, गुरु की दृष्टि से देखना। गुरु सेवा के लिए आश्रम में रहना। दीक्षा लेने के 1 महीने बाद मैं सूरत आश्रम आ गया। सन 2000 की जन्माष्टमी के समय की बात है। मुझे आश्रम आए कुछ ही दिन हुए थे। बापूजी उस समय सूरत आश्रम में ही थे, लेकिन मेरी गुरुदेव से कभी रूबरू मुलाकात नहीं हुई थी। मन में एक अजीब सा प्रश्न उठता था कि मैं आश्रम में सेवा तो करता हूँ, पर मैं गुरु चरणों में समर्पित कैसे हूँ? गुरुदेव के चरणों में क्या अर्पित करूँ? मैं गुरु भाइयों से बोलता था कि मुझे समर्पित होना है, तो वे बोलते कि आपको समर्पित होना है ना, तो चलो हमारे साथ सेवा में चलो। मेरा मन उनकी बात को स्वीकार नहीं कर पाता था। मैं उनके साथ सेवा करता, किंतु जब साधना के समय फिर वही बात याद आती। एक दिन मैं बड़ बादशाह की परिक्रमा करते करते जप कर रहा था। एक भाई ने बताया कि गुरुदेव कल जाने वाले हैं। बस उसका इतना कहना था कि मैं बापूजी के श्री चित्र के सामने प्रार्थना करते करते रोने लगा कि बापू मुझे समर्पित होना है, मैं अभी तक समर्पित नहीं हुआ। गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि तू आ जा,
बड़दादा के गेट पर। मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं बहुत तेज दौड़ के गेट के पास पहुँचा। देखा कि बापूजी वहाँ खड़े हैं और उनके हाथ में मक्खन का प्रसाद है। मैंने कहा, बापू मुझे समर्पित होना है। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, ले तो हो गया समर्पित, और मेरे मुंह पर जोर से मक्खन का पिंड फेंका। फिर क्या था, आसपास खड़े लोग मुझ पर टूट पड़े। कोई इधर खींचने लगा, कोई उधर। मैं भी मक्खन का महाप्रसाद खाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ मेरे साथ। बस हृदय में गुरुदेव के प्रति अहोभाव उमड़ पड़ा। कंठ गदगद हो गया। आंखों से प्रेमाश्रु बह चले कि कैसा मातृवत हृदय है गुरुवर का, जो पुकार लगाते ही दौड़े दौड़े आगे। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे गुरु चरणों में जगह मिल गई है। अब मैं समर्पित हो गया हूँ। यह मेरा ही नहीं वरन लाखों साधु भक्तों का अनुभव है कि जब जब जिसने भी श्रद्धा प्रीति पूर्वक गुरुदेव को पुकारा है तो भक्त वत्सल गुरुदेव ने उसकी पुकार सुनी है। गुरुदेव अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। अधमोद्धारक है, सबका उद्धार किया करते हैं। कितना कोई पापी हो, द्वेषी पर संतापी हो, वे सुहृद परम गुरु सबका उपचार किया करते हैं। पूरी होती भक्तों की, बनती है अनुरक्तों की, वे विमुख जनों को भी तो सुचि प्यार किया करते हैं। जिसको सब हैं ठुकराते, गुरु उसको भी अपनाते। करुणा निधि गुरु ही तो सबका उद्धार किया करते हैं। जो अटक रहा हो आकर, जो भटक रहा हो पाकर, ऐसे संभ्रांत पथिक को सतगुरु पार किया करते हैं। मेरे बापू पार किया करते हैं।